पर मेरे फैसले लेने का हक दूसरों के हाथों में चला गया। चेक बाउंस होते हुए देखा होगा, बॉल बाउंस होती हुई देखी होगी, बॉडी बाउंस होते हुए देखेगा क्या? आजा। मुझे बिल्कुल सेम रिएक्शन चाहिए। ओके ओके सर। हेलो, ये फिल्म भी गई समझो। ये सब तो हमने बहुत देखा है। ओके ओके, रखता हूं। ए सुन, यहाँ। जी सर। रेडियो क्या? ये फिल्म भी बेकार ही है। क्या सर, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? है नहीं तो फिर क्या भाई? ऐसे डायलॉग्स, ऐसे सीन्स आजकल कौन देखता है? कोई देखे ना देखे, मुझे तो काम करना पड़ेगा ना सर। छोटी छोटी फिल्म कितनी फ्रेश बनती है तुम्हें पता है? हीरो पैसा लगा रहा है इसीलिए अच्छा है, वरना कंपनी कब की बंद हो जाती। वो सबसे मुझे क्या लेना सर? हाँ सर, पैसे से याद आया, हमारी सैलरी का क्या हुआ सर? हाँ सर, आ रहा हूँ। रुक भाई, आता हूँ। तेरी तो। कैमरा एक्शन। इंस्पेक्टर सिप्पी। ओके कट। लोकेशन चेंज। सागर का एक्सीडेंट होने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। मैं जो काम जानती भी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे काम मैं करने लग गई सिर्फ सागर के लिए। हमारा मूवी का बिजनेस हो गया है, दैट्स ग्रेट मैडम। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचने से ही दया आ रही है। ऐसा क्यों मैडम? फर्स्ट कॉपी देखा है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये मूवी नहीं चलेगी। गगन, शायद तुम्हें नहीं पता, इस तरह की मूवीज का टाइम चला गया बहुत समय पहले ही। ये क्या है मैडम? आपने स्क्रिप्ट ओके की तभी मैंने शूटिंग शुरू की थी मैडम। ऑफ कोर्स, हीरो के पिताजी ही फाइनेंसर है, इसीलिए उस सब्जेक्ट को मैंने हाँ कर दिया। हाँ, लेकिन अपने बैनर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या कहते हैं राम बाबू? हाँ मैडम। तो अब मैं क्या करूं मैम? उसी पे आ रही हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट? वो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो उड़ाए बिना एक क्यूट लव स्टोरी बनाएंगे, इस बात का प्रॉमिस कीजिए।
दैट टू हम जो बजट डिसाइड करेंगे उसके अंदर। मैडम, इतने कम बजट में एक अच्छी फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। अभी भी वही कह रही हूँ, देखते हैं। वैसे भी एक डायरेक्टर के साथ जब डिस्कस कर रही हूँ तो ऐसे बीच में इंटरफेयर करना मैनर्स नहीं है। गगन, आपके लिए फ्लाइट की टिकट बुक करती हूँ और ये आपका लास्ट चांस है। बैंकॉक का टिकट बुक किया क्या सर? जरूरत नहीं है, मैं वाइजैक चला जाऊंगा। नाइस टू हियर दैट। आपके साथ राजा मौली आएगा। राजा मौली, इतना छोटा सा अंदर क्या कर रहा था? मारता है मैडम, आ रहा हूँ। ये बहुत समय से कह रहा था हमारे डायरेक्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन होना है। वहाँ हमारा लोकल मैनेजर आपकी सारी जरूरतों का बंदोबस्त करेगा। वैसे आप जा रहे हैं ना? सर, हाँ बोलना। अपनी लाइफ में आपके साथ ऐसी जर्नी करूंगा, आपका असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या मेरे साथ काम करना इतना पसंद है? नहीं सर, इस बीच में आप खत्म हो जाएंगे ऐसा सोचा था, पर मेरी किस्मत अच्छी थी। इतनी फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी आप अभी भी डायरेक्शन कर रहे हैं सर। शट अप यूजलेस फेलो। सॉरी सर, बुरा लगा क्या? तू चुपचाप शांति से बैठ जा, वरना गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। ये मटके देख करके तुम्हें क्या याद आ रहा है सागर? एक बार तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हारे बर्थडे पर पार्टी मांगी तो उन्हें यहाँ लाकर जितना चाहो उतना पी लो कहा तुमने। गाना अच्छा है ना? हाँ सर। कुछ भी बोल, लेजेंड्स लेजेंड्स ही होते हैं। हाँ सर, आपके म्यूजिक का टेस्ट सुपर है सर। फिर आपके फिल्मों का सॉन्ग ऐसा क्यों होता है सर? कैसा होता है? ऐसे पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा, बस नॉर्मल सा है। ए, वैसे तूने मेरी एक भी मूवी देखी है क्या? क्या कह रहे हो सर? आपकी एक भी फिल्म मिस नहीं की है सर। डबल रेडी तो मैंने 3 बार देखी है। हीरोइन के बर्थडे पे पूरी फिल्म मिलके डांस करते हैं ना, वो वाला गाना सर, सुपर सर, हाईलाइट सर, हाईलाइट, हाईलाइट सर, हाईलाइट सर, मतलब हाईलाइट से भी हाईलाइट। क्या हुआ सर, यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? नेचर्स कॉल हो तो जीप तो क्या, कुछ भी रोकना पड़ जाता है। गगन जैसा व्यक्ति किसी की भी लाइफ में आसानी से आ जाता है, पर गगन मेरी लाइफ में खुद नहीं आया था, मैं खुद उसे लेकर आई थी। ए, कौन हो तुम? इस तरह कुछ भी शूट करती रहोगी क्या? दिमाग नहीं है? ए, ऐसे चुप क्यों खड़ा है? तुझे भी शूट किया है, कुछ बोल तो। मेरा क्या है सर, मैं तो बच्चा हूँ, आप बड़े डायरेक्टर हैं। YouTube में लोग आपके बारे में बातें करेंगे कि ये एक बड़ा डायरेक्टर है और ऐसे बड़ी बड़ी हेडिंग्स के साथ वीडियोस डालेंगे। अच्छा, हेलो, ये सब क्या है? हाँ, लड़कियों से कैसे बात करते हैं, तमीज नहीं है क्या? ए, एक तो बिना पूछे वीडियो बनाया तुमने, ऊपर से स्टोन में बात कर रही हो। हाँ? ए, छोड़ो से। मैं कुछ और शूट कर रही थी, गलती से फ्रेम में तुम आ गए, सॉरी। इसने हमारा वीडियो आखिर क्यों शूट कर दिया? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगी सर। हाँ? चल, कुछ भी बोलता है। वो लड़की आखिर शूट कर क्यों रही है? किसी ने पहली बार ऐसा शूट किया है। मेरे लिए भी सर, मेरी लाइफ में किसी ने भी फोटो नहीं खींची है सर। हाँ सर। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है सर? एक खूबसूरती को खूबसूरती कैद करते पहली बार देखा है मैंने। ओह, सुपर डायलॉग सर। पर आपकी फिल्मों के डायलॉग ऐसे क्यों होते हैं सर? प्रोड्यूसर का रिकमेंडेशन, इसलिए सब सह रहा हूं, नहीं तो मैं। सर,
वो लड़की वहाँ है सर। वो देखो सर, वो देखो। या वो देखो सर, वो देखो। पीछे हाँ, बैठ, पीछे ठीक बैठ। है। हेलो मिस, हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? अरे मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हैं? हेलो मिस, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। हेलो। ए, उसे ऐसे मत बुला। भाई सिगरेट देना। कौन सी चाहिए? लाइट्स। ए, राम बाबू को फोन करके किसी मैनेजर को अरेंज करने को बोलो यहाँ पर। लेकिन हमें तो वाइजैक जाना है ना। जितना बोला उतना कर। ठीक है सर। हेलो राम भाई साहब। हाँ बोलो, इतनी जल्दी वाइजैक पहुंच गया क्या? नहीं नहीं, राज मंडरी के पास हम लोग रुके हैं। डायरेक्टर ने यहाँ के लोकल मैनेजर को अरेंज करने को कहा है। ये क्या, तुम्हें तो वाइजैक जाना था। मुंह बंद करके जितना बोला उतना कर। ऐसा कहा मेरे डायरेक्टर साहब ने। ठीक है, सब बंद कर देंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद बहुत उड़ रहा है। राम बाबू को बोल दिया सर, वो अरेंज कर रहे हैं। ये क्या सर, हमें तो वाइजैक जाना था ना। ए, जब कहानी यहाँ शुरू हुई तो वाइजैक जाके हम क्या करेंगे? मुझे समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया तेरे? अब तक हीरो को मद्देनजर रखते हुए आपने कहानी लिखी, लेकिन अब से हीरोइन को मद्देनजर रखते हुए आप कहानी लिखेंगे। या ठीक है, चल। या हो, हो, हो। ए सुनो, आप मेरी फिल्म में हीरोइन नहीं बनेंगी? कहा ना, समझ अरे नहीं सुनिए आता तो, क्या? मेरी बात तो सुनिए। ये लो बेटी। थैंक यू। चलती हूँ माँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाय माँ। कम से कम आज तो सेवई उपमा बनाओ ना माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी, लेकिन पहले तुम जाकर अपना होमवर्क करो। माँ जी, माँ जी, राजेश्वरी आप ही हैं क्या? मैं ही हूँ, आप कौन है? मेरा नाम हरी है जी, सिनेमा का मैनेजर हूँ। कौन से काम से आए हैं? हमारे डायरेक्टर उनके असिस्टेंट स्टे करने के लिए घर की तलाश कर रहे हैं। आपका बाहर वाला घर खाली है पता चला, यही कंफर्म करने आया था। मामा आउट हाउस दे देते हैं ना माँ। रुक ना, हमारे घर का कोई भी निर्णय होता है तो मेरी बेटी ही लेती है। महीने का 20,000 रेंट, 3 महीने का एडवांस। 60,000 होगा। पैसे ज्यादा दिया वो ठीक है, पर कोई गड़बड़ हुई फट से खाली करा दूंगी और एडवांस भी रिटर्न नहीं दूंगी। ठीक है मैडम, चलता हूँ माँ जी। बाय दीदी। संभल के जाना बेटी। ठीक है माँ। ठीक है, अब तुम लोग चलो, अपना अपना होमवर्क कर लो। स्टेला डार्लिंग। सोचती हूँ गलत बोलोगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारे हाथ को ना पहचानो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन हाथों में इतना प्यार जो है। अच्छा सुनिए, ये देखिए, ये रहा बिना नमक का अचार। पता नहीं क्यों ये डॉक्टर लोग बिना मिर्च मसाले के खाने को कहते हैं और बिना शक्कर के मिठाई खाने को। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए बुढ़ी। अरे हाँ हाँ हाँ,
कम से कम तुम्हारी शादी देखने तक तो हमें जीना ही होगा बिटिया। अच्छा हुआ एक और शादी नहीं करूँगा ऐसा नहीं कहा। हाँ। क्यों राजी, लड़का कैसा है अब? ए, देखने में लग रहा है कि बोर्ड हवा में उड़ रहा है अपने आप। रेवल रेड्डी, सुनामी नायडू। संभाल कर रखना उसे, उसमें कीमती सामान है। सागर, ये स्कूटी तुम्हारी राह देख रही है। काम करने के बजाय तू यहाँ पर क्या कर रहा है? लाइफ में फर्स्ट टाइम सर। क्या? एक मस्त डायरेक्टर को कमाल का सीन लेते हुए देखा। सुपर सर। कॉफी सर। सुपर्ब। इतनी पसंद आई क्या? बहुत ज्यादा। कब धोया नहीं तो भी इतनी अच्छी लगी। धोया होता तो क्या होता? ये एंगल तो बहुत अच्छा है। अब तो मैं मर भी जाऊंगा तो भी कब नहीं धोऊंगा। हे मॉम, व्हाट्सएप। नथिंग बेटा, तुम्हारे डैड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वो क्या अभी तक नहीं उठे? उठ तो गए हैं, पड़ोस वाले अंकल के साथ जॉगिंग भी करके आ गए। अच्छा वो सब छोड़ो, अभी तुमने जो वीडियो भेजा वो क्या किसी मूवी का है? ये बताओ लड़की कैसी है माँ? अच्छी है, पर लड़की कौन है वो? उसे हीरोइन बनाने का सोच रहा हूँ मैं। ये बात तो ठीक कही, लेकिन वो रियल लाइफ में है या रियल लाइफ में? तुम बहुत शार्प हो माँ। अभी तो रियल लाइफ में है, फ्यूचर का देखेंगे माँ। ऑल द बेस्ट बेटे। थैंक यू माँ, लव यू, बाय। हाय दीदी। हाय राजी। सागर देखो राजी आई है। जरूरत नहीं है, आपको स्पेशली बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सागर बाबू को मेरा आना ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। क्या कहती हैं? सागर, आज माँ ने क्या दिया है पता है क्या? हमारा फेवरेट सेमिया उपमा। दीदी, अरे सलाइन का फ्लो ज्यादा हो गया लगता है। तुम ग्रेट हो राजी। डॉक्टर ने कहा है कि कोई भरोसा नहीं है, लेकिन तुम भरोसा रख के ट्राई कर रही हो।
कोमा के पेशेंट्स के पेरेंट्स भी ऐसे ध्यान नहीं रखते। ध्यान देने के लिए वैसे भी वो नहीं है। ध्यान नहीं दूंगी तो मेरे होते हुए भी नहीं होने के समान है दीदी। अरे टाइम हो रहा है। दीदी, हमारे सागर बाबू का ध्यान रखिएगा। ठीक है राजी। हाँ बाय। बाय सागर। अरे बाप रे! दादी माँ, दादी देखो कौन आया है। अरे कौन आया है? नमस्ते दादी। आप कौन हैं? इस तरह से डायरेक्ट अंदर चले आए। हमारे बच्चों को देखिए कितना डर गए हैं। इसे लाने को मना किया था ना। मैं क्या करता यार? मर्दों के कपड़े छोड़ मेरी तरह ड्रेस पहनने को कहो। दादी सॉरी, मुझे माफ कर दो। हम आपके पड़ोस में रहने के लिए आए हैं। मेरा नाम है गगन। मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। ये दोनों मेरे असिस्टेंट हैं। नमस्ते। बेटा, नमस्ते। हाय, डायरेक्टर हो क्या? ये बच्ची तो फिल्म में इंटरेस्टेड लगती है। लगता है आपकी फिल्म में नहीं देखती होगी। देखती तो पहचान लेती ना। आप डायरेक्टर हो तो आपने कौन कौन सी फिल्म बनाई है? सुना भी नहीं तू? डबल रेडी। वो पिक्चर बनाने वाले तुम ही हो क्या? हाँ दादी, मैं ही हूँ। वैसे क्या आपने सारी मूवीज देखी हैं? हाँ हाँ, ये बेवकूफ हमेशा पिक्चर ही देखता रहता है। मार धाड़ करके परेशान करता है। नरक कर दिया है। इसीलिए अब की बार मैं एक नई लव स्टोरी पे काम करने वाला हूँ दादी। मेरी कोई हेल्प चाहिए क्या? हम भी हेल्प करेंगे। मैं पॉइंट की बात करता हूँ। मैं आपकी बेटी राजेश्वरी को अपनी फिल्म में हीरोइन लेना चाहता हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या कहा? हमारी दीदी हीरोइन? आपने मेरी बेटी से बात की है क्या? मैंने पूछा था पर उनका कोई जवाब नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। एक्टिंग फीस को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अच्छी पेमेंट दिलवाऊंगा। सब चीज पैसों से नहीं होती बेटा। अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी शादी करके अपने घर रह रही होती, अपने परिवार के साथ। लेकिन इस परिवार के लिए वो 4 साल से बहुत मेहनत कर रही है। अगर उसे पसंद होगा तो खुशी से पिक्चरें बनाएगा। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, पर जबरदस्ती मत करना। सर, हमारी दादी को हम मना लेंगे। थैंक यू। ओके। आपके बारे में एक बात पता चली सर। और क्या बात है? आपके फिल्मों के भी फैंस हैं सर। हेलो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। क्या हुआ सर? घर आके आपने कुछ पूछा है, सुना है? देखिए सर, मत बोलिए आप। कॉल मी गगन। देखिए, मैंने उस दिन आपसे पूछा था और वही बात मैंने आपके घर वालों से भी पूछी थी। सॉरी गगन, मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके, करना या ना करना सिर्फ आपकी मर्जी है। आपकी माँ से बात करके लगा कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं। मैं जान सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है? कुछ दुख भले ही कितने ही भारी हो, उतारने का मन नहीं करता। कुछ काम होगा ये सोचकर तो किसी से भी बात नहीं कर सकते ना। यू आर राइट राजी। एज अ डायरेक्टर मुझे तुम में कुछ खास बात नजर आई है। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। उस दिन वीडियो शूट के पीछे की कहानी क्या है, क्या मुझे बताओगी तुम?
हेलो। अच्छा, एक बात तुम्हें पता है क्या सागर? एक्सक्यूज मी सिस्टर, राजी नाम की लड़की यहाँ पर आई है, आपने उसे देखा क्या? वो किस तरफ गई होगी पता है? मुझे नहीं पता। अरे वही सिस्टर जो सारा दिन हैंडी कैम से पशु पक्षियों का वीडियो बनाती रहती है। अरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ओह अच्छा, राजी हाँ। मेरे साथ आइए, यही उसका रूम है। थैंक यू सिस्टर। इट्स ओके। ये क्या है गगन? डायरेक्टर हो कहा था, सीआईडी की तरह फॉलो क्यों कर रहे हो फिर? बताओ। सॉरी राजी, टू बी फ्रैंक, आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हैं। इन आंखों के पीछे का अगर सीक्रेट मैंने पता नहीं किया तो मुझे नींद नहीं आ पाएगी, इसीलिए। जो भी हो, अब आ ही गए हो ना, यही है जो सीक्रेट तुम जानना चाहते थे। एक्चुअली में ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता ही है। इस हॉस्पिटल में जिससे चाहे पूछ लो, बता देंगे। मेरे सराउंडिंग में भी पूछोगे तो पता चल जाएगा। अगर ऐसा है कि मेरे ही मुंह से सुनकर तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो बताती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ, नमस्ते हाँ। सर। और नहीं तो क्या भाई, 2 इंस्टॉलमेंट भर दोगे तो खुद की हो जाएगी। थैंक यू सर, सब आप ही की कृपा है। अब मेरा क्या है भाई, मैंने ये तुम्हें फ्री में करके दिया, ये मेरी ड्यूटी है। मेरा एड्रेस ना होते हुए भी मेरा एड्रेस दिलवाया, आपका बहुत बड़ा एहसान हुआ। अब इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो? तुम हमेशा खुश रहो। सब आप ही की दया है सर। चलो चलता हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ बोलो। वहाँ देख। क्यों चिंटू, जब से फोन खरीदा है तू सही प्रेस कर रहा है? काम वाम कर ले कर यार। कर लूंगा यार। भाई लग रहा है वो लड़की से बात कर रहा है, लड़की से बात कर रहा है, फुल एंजॉय कर रहा है। आजकल लड़कियों को जो चाहिए वो सब खरीद के देता है ये। हाँ, सिनेमा, शिकार, पार्क, पब, अरे रे 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 रे, मामूली खर्चा नहीं कर रहा वो। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आ रहे समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या है चिंटू, ये लड़कियों के पीछे इतना खर्चा करेगा तो कैसे चलेगा यार? कितनी लड़कियों को मेंटेन करेगा? अरे रे, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, लड़कियों के पीछे घूमेगा तो जिंदगी तबाह हो जाएगी यार। समझता क्यों नहीं है? तुम्हारी तरह हाफ माइंड नहीं हूँ मैं, मेरे पास ना फुल माइंड है। धोखा नहीं खाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? भाई सीनियर है, भाई सेटिंग का महारथी है और हम टॉप है। सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना सीख ले, समझा क्या? वो उम्र में भले ही मेरे से सीनियर है, लेकिन काम में मैं सीनियर हूँ। नो रेस्पेक्ट। समझाओ उसको। वो बात तुझे तू ये सब क्या बोल रहा है? वही कि आप गधे हो, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए बोल रहा था। तो नहीं चिंटू, मेहनत करके लड़कियों पे खर्चा क्यों करे यार? भाई हमारे पूर्वजों ने कहा है, भैंस को बांध दोगे तो दूध देगी, लड़की पर खर्चा करोगे तो प्यार करेगी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्या है वो? 3 लड़कियाँ मेरी लवर्स हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों को मिला के। तीनों को मिलके? अरे रुको, तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। मेरा खर्चा कम है लेकिन वसूली ज्यादा। ये कैसे? क्या है भाई, मैं हर एक लड़की को बोलता हूँ कि मुझे एक बड़ी बीमारी है, तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। जो भी बिल बनता है आपस में बांट लेते हैं। हाँ। तू सुपर है, मेरे 12 नंबर का पाना। इतना लेकर इतना सा खर्चा करता हूँ। अरे रे, सीनियर हूँ ये बात बगल में रख के मेरे लिए भी एक लड़की एक लड़की से परिचय कराना। टच में रहो, कल से ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू यार। अरे 2 चाय बोल। 2 चाय किसके लिए भाई? तुम्हारे लिए ही भाई। अरे भाई आ रहे हैं।
अरे ये कहाँ गया? कहाँ गया? चिंटू, ए, चिंटू! चिंटू। गाड़ी देखना। हाँ। ये खोल खोल। खोल रहा हूँ। क्यों, कोई काम वाम नहीं है क्या? क्या बातें कर रहे हो? वो देखो कैसे खाली बैठा है। के लिए कितनी भी डांट पड़े चलेगा। काम करो। देखो, तुम अभी नहीं आई तो नहीं आएगी तो तू क्या करेगा? हाँ, क्या करूंगा? एक और लड़की बहुत समय से लिफ्ट मांग रही है, उसे दे दूंगा। चलेगा क्या? देखो आंटी, तुम्हारी अकड़ ऐसी ही रही तो अंकल किसी और को लिफ्ट देके भाग जाएंगे, फिर देखते रहना। कुछ भी। अभी बहुत हंस लिया तुमने। हाँ, तुम और तुम्हारी हरकतें। अच्छा बताओ, आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुमने अगर मुझे और इंतजार कराया होता ना, उस आंटी को ही लेके भाग जाता। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाओगी? बहुत मस्ती नहीं हो गई है खाऊंगी तुम्हारी। स्कूल जाने से पहले खाना ही होगा। ये लो, खाओ। क्यों लेट कैसे हो गई? मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये लेकर आया, इससे पूछो ना। सासू माँ, भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? ठीक है। खा खा, अच्छे से खा और एकदम मोटा बन जा, ठीक है? मतलब तुम्हारी तरह क्या? अरे रे, रुको, पानी लेकर आती हूँ। पी लो। कोई अपना तुम्हें याद कर रहा है। याद करने के लिए या बुलाने के लिए मेरे पास आपके सिवा कौन है? चिंता मत करो, हम लोग हैं ना। पहले तुम ठीक से खाना खा लो। नहीं सासू माँ, देखा सासू माँ मुझे कितना प्यार करती है। बहुत बोल रहे हो। इस मंथ में होम लोन इंस्टॉलमेंट भरना है, पहले वो देख लो, समझे? अरे ये क्या, इस बेचारे को चैन से खाने भी नहीं देती। माँ का बेटा है ना, कुछ नहीं होता। तुम खाओ ना। अच्छा है, लेकिन रोज करना पड़ेगा। अरे चिंटू, लड़कियों को लाइन मारने सिखाने को कहा तो ये सर्कस क्यों करवा रहा है? झुक जा, खुद जा, पहुंच जा, ये यार मेरे से नहीं होगा। यार मुझसे भी नहीं होगा यार चिंटू। अब लड़कियों को पटाना है तो इतना तो करना पड़ेगा। ये सब सीखू क्या? वीडियो नहीं देखते क्या? समय बदल गया है। ओह हाँ। अरे लड़की पटाने के लिए कितना कष्ट उठाना तो करना पड़ेगा। कर, और थोड़ा जोर लगा, और थोड़ा जोर। 1 2 3 स्टार्ट। अरे कुछ भी करके लड़कियों को पटाना होगा यार। मैं दोनों को, तुम एक को। अरे ये सब क्या है सागर? इन लोगों को मैकेनिक के काम के साथ साथ सर्कस भी सिखा रहे हो क्या? ए, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे मैकेनिक शेड समझ रहे हो या सर्कस समझ रहे हो? कर रहे हैं भाई, ये सब कर रहे हैं। अरे प्रिपेयर कर रहे थे ना, करने दो। अब बहुत हंस लिया। हाँ, हेलो, अब बस करोगी क्या? ये सब क्या है? माँ कसम भैया, मुझे कुछ नहीं पता भैया। पूरा ये चिंटू को किया करा है भैया। चिंटू ने बोला कि खुद कर रहा है। वो छोटा बच्चा है, उससे क्या पता है? ये छोटा बच्चा नहीं है, ये भैंस का बच्चा है। पूरा इसी का किया कराया है। ए, बोलना। हाँ भैया, सब कुछ इसी का किया कराया है। भैया मैंने नहीं किया, मैं तो मासूम लड़का हूँ। भैया ये इतना मासूम है तो 3 नाव डुबो दिया इसने। क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई ये आपसे झूठ बोल रहा है भाई। ए, बस करो। मैंने जो काम बताया था वो किया क्या? हाँ कर लिया भाई, ब्रेकफास्ट। क्या? वही काम भाई। शरीर से बड़े हो गए हो पर बुद्धि वैसे की वैसी ही है। काम चोर कहीं के। जाके काम करो। कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तुम्हारे वजह से ही ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं चुपचाप से अपना अपना काम करो। हाँ, क्यों? समझ में आया ना? मुझे काम रेडी चाहिए। मैं जल्दी लौट के आता हूँ। ठीक है, तब अपना काम करो। ठीक है।
बाय बाय। बाप रे, ये क्या है? इतना बड़ा रॉड उठा लिया। मुझे लगा तुम लोग मुझे मारने वाले हो, इसीलिए मैंने रॉड उठा लिया। अरे बड़ा हूँ, रिस्पेक्ट नहीं क्या तुझे? बता तुझे कैसा रिस्पेक्ट चाहिए? तेरी तो अल्लाह क्यों कर रहे हो? वो साइड में चूहा आ गया, उसे ही भगा रहे हैं। और कितनी देर लगेगी? जल्दी आओ ना, हमेशा ही लेट हो जाते हो। सही कहा भाई, एकदम पेरू के फल जैसा दिख रही हो यार। क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। सुपर है यार, सुपर, एकदम मीठा। सुपर है यार। हमारे होते हुए फोन किसको कर रही है तू? हाँ भाई देखो ना किसे फोन कर रही है। ए भाई, दिखा दिखा। कौन चिन रहे? कौन हो तुम लोग? इस हीरोइन के हीरो है बे। हट। भाई आज स्क्रू ड्राइवर मसाज करता हूँ। ये स्क्रू ड्राइवर मसाज क्या होता है? तुझे किसने बताया? मैंने ही इजाद किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, कर। ये क्या कर रहा है? क्या चिंटू? चिल्ला क्यों रहे हो? अरे समझाना। ए कैसे बात कर रहे हैं? सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देता है? हाँ? सीनियर्स को रिस्पेक्ट दे। ये कोई रिस्पेक्ट देने लायक है? अरे चिंटू, तू कुछ दिनों से यहाँ पे काम कर रहा है ना, पर मैं कब से हूँ या तुझे पता है? जब से खुला है तब से हूँ, इसलिए जो मैं कहता हूँ तुझे करना होगा। कहने से मैं क्यों करूँ कुछ भी? ए कैसी बातें कर रहा है? घुसा दूंगा। जाके काम कर, चल। ठीक है भाई। चल जा जा। अभी लेके आता हूँ भाई। कार का सब पार्ट खोल के फिर से कार में रख कर फिट कर। भाई अब लग रहा है कि आप सीनियर हैं। इस गेंडे से अच्छे से काम करवा रहे हैं आप। और मेरी बात सुन, इससे पूरा गैरेज धुलवाऊंगा, कार सब साफ करवाऊंगा, उसके बाद मेरे पैरों के नीचे बिठा के खूब 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 दबवाऊंगा, नौकर बना कर रखूंगा तुझे। क्या कहता है रे? भाई क्या करेगा? मैं कुछ नहीं कहा भाई। मैं खुद गैरेज धो लूंगा भाई, कार भी साफ कर दूंगा भाई, सब काम मैं ही कर दूंगा भाई, सब काम। भाई ये देखो ले आया। नहीं और कुछ लेके आना भाई। यार तेरे पैर बताओ ना। सारा काम मैं ही करूंगा भाई, मैं ही करूंगा। ये बहुत ज्यादा हो रहा है बा। तुम लोगों को काम करने के लिए कहा था ना? मैं कर रहा हूँ भाई, मैं कर रहा हूँ। काम करो। कर रहा हूँ। ये गाड़ी का काम हो गया भाई। ओके। अरे क्या कर रहा है तू? तू जा पाना दे मुझे। हाँ ये गाड़ी का काम मैं ही कर दूंगा भाई। तुम्हें अर्जेंटली बदल देना चाहिए। हाँ कर रहा हूँ। बहुत नाटक कर रहे हो। हाँ तुम दोनों यहाँ आओ। कल दिन भर तुम लोगों ने क्या किया? कल क्या किया? गाड़ी रिपेयर किया भाई। सच बोलो। हमने रिपेयर ही किया भाई। दोनों रात को सोए बिना? सोए नहीं। 2 घंटे रात में जग कर क्या किया? मुझे लगा काम किया होगा, पर वो भी नहीं किया। ये आपको कैसे पता चला भाई? अरे काम चोरो, इतने सालों से गैराज में काम कर रहे हो, सीसीटीवी कैमरा ये भी तुम्हें पता नहीं? वैसे भी क्या यार तू, हाँ? खुद के बाल खुद खींचता है और इल्जाम उस पर लगाता है, और ऊपर से लड़ते रहते हो। क्या ये सब? प्यार में गिर गया भाई। प्यार? किससे? हेयर लव भाई। हेयर लव? वो क्या होता है? वो लड़की कौन है पता नहीं भाई, हवा में प्यार है भाई। हवा में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी शादी की उम्र धीरे धीरे निकल रही है भाई। अब अभी भी शादी नहीं किया तो चीप हो जाऊंगा भाई। अभी तक हम वाईफाई चला रहे थे, अब हमारी लाइफ में वाइफ आप ही ला सकते हो भाई। हो सके तो हमें क्षमा कर दो या फिर हमें माफ कर दो भाई, लेकिन कैसे भी करके हमारी शादी करा दो भाई, करा दो भाई। कहाँ झुकना चाहिए, कहाँ बकना चाहिए, ये तो सेंस होना ही चाहिए। फिटिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले स्पैनर कैसे पकड़ते वो सीख लो। हाँ
जाके सीख लो। और शादी की बात करवाओगे ना भाई? अच्छी लड़की ढूंढकर करवा दूंगा। अगर ऐसी बात है ना भाई तो सारी गाड़ी अकेले ही रिपेयर कर दूंगा। अरे अभी अरे तू वहाँ गाड़ी रिपेयर हाँ, कर, मैं उधर मैं जाता इसे हूँ। देखता हूँ। जल्दी करो, मेरी शादी है, इसके बाद दावत। ए, ओवर एक्टिंग बंद कर। क्यों भाई, गैरेज छोड़ के क्यों आ गया? कुछ नहीं सर, घर में थोड़ा काम था तो आपका आना कैसे हुआ? कुछ भी हो, टाइम तो वेस्ट नहीं करते हो ना। ये लो भाई, तुम्हारे हाउस लोन के क्लियरेंस पेपर। अब आज से इस घर पर तुम्हारा पूरा हक है। ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ बताई सर। आपका शुक्रिया कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। मेहनत करने वालों के बारे में क्या बताऊं? मेहनत करने वाले को ही फल मिलता है। तुम बेकार में इमोशनल मत हो सके तो मेरी पुरानी बाइक को रिपेयर कर देना। बहन जी, पकवान कब बनाएंगी? चलता हूं बहन जी। ठीक है। माँ देखो तो, कितना बड़ा काम किया है तुमने। ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो बताओ? इससे पहले कि लोग पूछने लगे कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो, उससे पहले तुम दोनों गुड न्यूज़ दे दो। तुम खुश तो हो ना? हाँ? नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनुहरि। ओम सूर्याय नमः, ओम गरुणाय नमः, ओम शंकराय नमः। आखिरकार शादी कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या हुआ? तब से देख रहा हूँ। क्या सोच रही हो? आखिर बात क्या है? हनीमून कहाँ जाना है यही सोच रही हूँ। हाँ? जगह देखकर तो बात किया करो ना, भगवान का श्राप लग जाएगा। कुछ नहीं लगने वाला, भगवान को सब पता है। बताओ ना कहाँ जाएंगे? कुछ डिफरेंट होना चाहिए। गोवा चले क्या? लगता है तुम पागल हो गई हो, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैसेज देखना। ए सागर, सिनेमा ऑडिशंस का मैसेज आया है। ऑडिशन चले क्या? हमारा इतना सीन नहीं है, जाके कोई फायदा नहीं। अच्छा, तुम्हारे बारे में किसने कहा? मैं ट्राई करूंगी कह रही हूँ। हैप्पी टाइम में ये सब की क्या जरूरत है? हमें वो वातावरण ही नहीं जचता। वो सब दूसरे टाइप के इंसान होते हैं, तुम्हारे जैसे मासूम नहीं होते। मैं कहीं बड़ी हीरोइन बन गई तो तुम्हें बहुत जलन होगी। ठीक है, ऐसा ही समझो। लेट हो रहा है, अब चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे सिलेक्शन के लिए ले जाओगे कहोगे तभी आऊंगी। क्यों, मुझसे शर्त लगा रही हो क्या? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, रोती रहो यही। गगन, मेरी छोटी सी दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम, सोच भी नहीं पाती हूँ। सॉरी राजी। इट्स ओके। टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें हीरोइन बनाने का मैंने सोचा था क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन
तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है, इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मान जाओ प्लीज राजी। नहीं गगन, मैं नहीं कर पाऊंगी। डोंट बी इमोशनल राजी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचो राजी। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। सागर के ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आने वाला है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बाय बाय सागर। सागर जल्दी उठ जाओ ना। थैंक यू गगन, ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट पे करने के लिए। इट्स ओके, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे प्यार और तुम्हारे सागर के लिए भी मैंने किया है ये सब। राजी, 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 क्या हुआ बेटी? कौन से सोच में पड़ी हो? कुछ नहीं माँ। मुझे पता है, सिनेमा वाले के बारे में सोच रही हो। पहले तुम कॉफी पियो। पता नहीं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग बिल्कुल अपसेट हो गया है। तुम ही बताओ ना माँ, मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊं बेटी, परिवार की पूरी जिम्मेदारी तुम उठाती हो। तुम्हें कितनी परेशानी होती होगी, तुम खुद डिसाइड करो बेटी। वही तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ ना माँ। अभी इस सिचुएशन में ये सब सिनेमा एक्टिंग कैसे करूँगी? लेकिन हमें पैसे भी तो चाहिए, ये भी सोच रही हूँ कैसे। राजी, तुम्हें तो एक्टिंग वैसे भी पसंद है ना? सिनेमा में एक्टिंग करूँगी तो हमारे बारे में सब गलत सोचेंगे माँ। मुसीबत में कोई काम नहीं आता, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। राजी, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। अच्छाई बुराई सब हम में होती है। किसी काम को गलत ठहराना सही नहीं है बेटी। सागर ने हमारे लिए बहुत त्याग किया है बेटी। अब सागर का कर्ज उतारने का समय आ गया है। जो भी करना बेटी, सागर के लिए करना। मैं एक्टिंग करूंगी। ये दीदी, एक बार अपना फोन दो ना। हेलो गगन सर, गगन सर, गगन सर, हमारी दीदी एक्टिंग करने के लिए मान गई है सर, जल्दी आइए। ये तुझे तो थैंक यू राजी। बच्ची ने मुझे अभी बताया, एक्टिंग के लिए तुमने हाँ कह दिया है। हरी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दैट टू हम जो बजट डिसाइड करेंगे उसके अंदर। क्यों? हेलो, हे गगन, तुम्हारा स्टोरी राइटिंग कहाँ तक पहुँचा? मैंने आपको वही बताने के लिए कॉल किया है मैडम। यहाँ एक अच्छी स्टोरी मिली है मुझे और हीरोइन भी मिली है। नाइस। तो फिर बताओ, शूट कब से स्टार्ट करें? इस हफ्ते स्क्रिप्ट कंप्लीट करके मैं अगले हफ्ते से शूट शुरू करने का सोच रहा हूँ। अच्छा, यस मैम। ठीक है, मैं अपने मैनेजर से बात करके तुम्हें कॉल करवाती हूँ। तुम प्रोसीड करो। ओके मैडम। राम बाबू, मैडम, गगन 2 हफ्तों में शूट स्टार्ट करने के लिए कह रहा है, आप फॉलो अप कीजिए। और कितनी देर? सर अभी हो जाएगा, बोलता हूँ। और यहाँ से ट्रॉली चार्ज करेंगे और यहाँ आके, ठीक है ना, समझ गए? और जिम्मे जी यहाँ से, और ये जो लाइट है ना, उसको वहाँ जाकर लगाओ, ठीक है? 10 मिनट। हाँ, नीचे से। विनोद, 10 मिनट में शुरू करेंगे। और तुम समझ गया ना? ओके सर। सलीम, रेडी? ओके, रेडी सर। मेकअप हो गया ना? हाँ ठीक है। You are looking very nice. डायरेक्टर साहब ने स्पेशल मेकअप लगाने को कहा है। प्रोडक्शन, डायरेक्टर साहब का कब लेके जाओ?
राजी, बिना टेंशन के आराम से करना। ऑल द बेस्ट। कैमरा, एक्शन। गगन की मुलाकात ने मुझे इतना बदल दिया कि मेरे प्रॉब्लम्स को ही नहीं, मैं सागर को भी भूल जाऊं। सॉरी सागर। किसी भी तरह से ये गेम जीतना होगा। अब तक 2 गेम हार चुके हो तुम, ये भी हारना है क्या? वो बात तो ठीक है सर, लेकिन वो लड़की भाग के क्यों चली गई? जैसे हमारी कोई इज्जत ही नहीं। एक्चुअली इसका प्रॉब्लम कुछ और है विनोद, इसलिए वो चली गई थी। अभी तो ओके है सर, ट्रायल शूट था इसलिए ठीक था। दोबारा ही रिपीट हुआ तो प्रॉब्लम होगी ना। हाँ सर, हमें जो बजट दिया गया है वो बहुत कम है। ए, बीच में डिस्टर्ब मत कर तू। एक्चुअली ही इज राइट सर। वैसे भी आउटडोर शूट है, एक दिन भी लेट हुआ तो बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे। एक बार आप खुद ही सोचिए। यू गाइस कैरी ऑन, मैं भी आता हूं। ए गाइस, अभी तुम लोगों का बेट कितना है बताओ? 10 20 तुम्हें क्या हो गया है? क्यों कर रही हो ऐसा? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है राजी? तुम लोकेशन से ऐसे चली गई उस दिन। सॉरी गगन, ये पहली बार था जब मैं सागर से पूरे दिन नहीं मिली, इसलिए याद आते ही उससे मिलने भागी चली गई। बात वो नहीं है राजी, वहां पर तुम्हें कोई भी जबरदस्ती एक्टिंग करने को नहीं बोलेगा। प्रैक्टिकल होकर सोचो एक बार, पसंदीदा प्रोफेशन में काम करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो फिर सागर, उसका मेरे सिवाय और कोई नहीं है। उसका मेरे सिवाय और कोई नहीं है। इन सारे इमोशन से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा राजी। आई एम सॉरी गगन, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हूँ। वो बात नहीं है राजी। यहाँ देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? मुझ पे थोड़ा भी भरोसा है क्या तुम्हें? सागर के ट्रीटमेंट की सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ मैं। तुम्हें सागर के ट्रीटमेंट को लेकर जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है राजी। तैयार हो? मुझे समझाने के लिए शुक्रिया गगन। अब से मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स माय हीरोइन। तो कल हम सेट पर मिलेंगे। बाय बाय।
जरा लैपटॉप देना। ये सब तुम क्यों कर रही हो राजी? किसी को हायर भी तो कर सकती हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आया करती है, पर अगर मैं अपने हाथों से करूंगी तो ये खुश होगा ना। ओह, इमोशनल टच। ये क्या राजी, सुना कि फिल्म में काम कर रही हो, मुझे बताया ही नहीं। बचपन से ही मुझे फिल्मों का बहुत शौक है, पर मैं कभी काम नहीं कर पाई। उस फिल्म में मुझे छोटा सा कैरेक्टर मिल सकता है क्या? मुझसे क्यों पूछ रही है दीदी? सामने डायरेक्टर जी बैठे हैं ना, इनसे पूछ लीजिए। क्या कहा? डायरेक्टर साहब? सर 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 प्लीज सर, मुझे बस एक चांस दे दीजिए सर। मुझे फिल्मों का बहुत शौक है सर। मुझे अगर एक चांस देंगे ना तो मैं आर्टिस्ट हूँ, ये प्रूव कर दूंगी आपको सर। सर प्लीज सर, हमारे हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट फ्री दिलवाऊंगी सर। सर प्लीज सर। सर क्या प्लीज। मतलब आप फ्री ट्रीटमेंट कर रही है तो मैं रोगी बन जाऊं क्या? वो आपकी मर्जी है सर। सर सर प्लीज सर, मना मत कीजिए सर। सर ओके ओके, जरूर दूंगा। आप राजी की फ्रेंड है ना? देखते हैं। थैंक यू सो मच सर। राजी, देर हो रही है, हम चलें क्या? चले गगन? बाय बाय दीदी। हाय माँ। तूने तो फोन करना ही बंद कर दिया। शूटिंग स्टार्ट हो गई है क्या? नहीं माँ, नेक्स्ट वीक से होने वाली है। तो फिर हीरोइन ओके हो गई होगी ना? हाँ हो गई, वही वीडियो वाली लड़की हुई है माँ। आखिरकार ट्रैक पर ले ही आए तुम। वैसी बात नहीं है माँ, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? कहाँ है? कोमा में है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? वो सब बहुत लंबी कहानी है माँ, बाद में डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं भी रखता हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। बाय माँ। बाय। ये क्या है गगन? सीन्स के डायलॉग है, इतने दिन से शूट कर रही हो, पता नहीं है क्या? हाँ? क्या बात है राजी? इसमें सागर के बारे में क्यों लिखा है? एक मिनट में आता हूँ। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम सीरियस क्यों हो रही हो? क्या छोटी सी बात? सागर को इसमें क्यों इन्वॉल्व करना? रवि, यहाँ पर आओ। आया सर। एक अच्छी स्टोरी पे मैं फिल्म बना रहा हूँ। What's wrong in that? मेरी स्टोरी के ऊपर फिल्म बनवाना मुझे पसंद नहीं है, और मुझसे पूछे बिना ये सब क्यों किया? सी राजी, एक अच्छी स्टोरी की तलाश में मैं तुम्हारे गांव तक पहुंचा हूँ। तुमसे मिलकर तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद दूसरी जितनी भी कहानियां थी वो सब की सब मुझे मामूली लगने लगी। मुझे एक बात बताओ तुम, अगर मैं किसी और को लेकर तुम्हारी स्टोरी बनाऊंगा तो क्या तुम मुझे रोक पाओगी? वो बात नहीं है। बोलो ना, रोक पाओगी क्या मुझे? कूल राजी, इतनी अच्छी स्टोरी हर किसी को पता चलनी ही चाहिए। दुनिया का हर लड़का तुम्हारी जैसी लड़की पाने की ख्वाहिश रखता है। सच कहूं तो मुझे भी ऐसी ही ख्वाहिश है। मैं भी चाहता हूं कि तुम जैसी कोई लड़की मुझे प्यार करे। अंडरस्टैंड दी सिचुएशन राजी। और तुम छोटी छोटी बात पे इस तरह डिस्टर्ब करोगी तो हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे। शॉट रेडी हो गया है, शुरू करें?
गगन ने गुस्से में ही सही लेकिन बता दिया कि वो मुझे पसंद करता है। फर्स्ट टाइम उसने ऐसा कहा। कैमरा रोलिंग। एक्शन। क्या तुमसे एक बात पूछ सकता हूं मैं? तुमसे इतना प्यार करने वाला सागर कमाते हुए भी तुमसे नौकरी करने को बोलता तो? इट्स माई पर्सनल। वैसे भी तुम्हें इससे क्या? तुम्हें हर्ट नहीं करना था, बस एक डाउट था। और सेम डाउट ऑडियंस के दिमाग में भी आ सकता है, सिर्फ इसलिए। दोनों अगर साथ में कमाएंगे तो जल्दी सेटल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ही स्टार्ट किया था। क्या हुआ, आप लोग इतने दूर क्यों हैं? आकर अपना अपना आचार ले जाइए। क्या हुआ आप सबको? कुछ नहीं बेटी, अब तो तुम हीरोइन बन गई हो ना, इसीलिए हर एक आदमी तुमसे मिलना चाहता है। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? अगर हीरोइन बन गई तो क्या हुआ, मिलना बंद कर दोगे? क्या हुआ है डार्लिंग, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तुम हीरोइन बन गई हो ना बेटी, सोचा था मिलने नहीं आओगी। पगला गई हो? हीरोइन हो गई तो नहीं आ सकती क्या? और ये बकवास तुमसे किसने कहा? हाँ हाँ। शुक्रिया। ये लो बुड्ढी। तुम कौन हो बेटे? मैं वो एक्चुअली तुम भले ही जो भी हो, हमारी बेटी को क्यों घूर रहे हो? नहीं, मैं तो सिर्फ ऐसे ही देख रहा था। राजी, टाइम हो रहा है, चले क्या? बाय बाय बाय। तुम 100 सालों तक खुश रहो बेटी। बाय डार्लिंग। इन लोगों से तुम्हारा बहुत अटैचमेंट लगता है ना? हाँ बिल्कुल। उनके घर वाले मिलने नहीं आते क्या? कुछ लोगों के कभी कभी आते हैं, पर बाकी लोगों के नहीं आते। इससे पहले जो तुमसे बात कर रही थी ना, स्टेला है ना? हाँ स्टेला। एक बार उसका बेटा मिलने आया था तो डांट कर उसे भगा दिया। उन्होंने कहा अगर माँ से ज्यादा बीवी प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। नाइस एटीट्यूड। हाँ बिल्कुल। मेरे घर में जो बच्चे हैं वो भी अनाथ ही हैं। अच्छा। थोड़ा स्लो चलाइए मैडम, 2 व्हीलर में बैठना मुझे बिल्कुल नहीं आता है। थोड़ी देर रुक जाइए, सर के लिए डिस्टर्बेंस होगा। राजी, सीन ऐसा है कि तुम्हें अब सागर से अपने दिल की बात कहनी है, ओके? ये बात है। देखो, इस सीन में सागर के लिए तुम्हारा प्यार कितना है वो चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी। आई लव यू सागर बोल के तुम्हें जोर से चिल्लाना है, ठीक है? ओके। कैमरा रोलिंग। एक्शन। आई लव यू सागर। और जोर से बोलो। आई लव यू सागर। आई लव यू सागर। आई लव यू सागर। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्लैप करने की जरूरत नहीं है, अब सबको यहाँ पर आके उनके प्यार के बारे में बताना होगा, नहीं तो शूटिंग कैंसिल। हाँ, ब्लैकमेल कर रही हो क्या? यही समझ लो। आओ। आई लव यू सुनंदा। अब तुम जाओ जाओ। आई लव यू सिरिसा, आई लव यू। ओके ओके। आई लव यू विद्या बालन। क्या सच में? हाँ सर, जब से डर्टी पिक्चर देखा है तभी से प्यार कर रहा हूँ। विद्या बालन के लिए ही तो डायरेक्टर बनने का सोच रहा हूँ मैं।
आई लव यू। काफी नहीं है, जोर से बोलो ताकि सबको सुनाई दे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सर कान के पर्दे फट जाएंगे, पर किसके लिए चिल्ला रही है तो बताइए। बोलिए ना सर। सीक्रेट है। एक खबर है जो पूरी यूनिट को मुझे बतानी है। तो आज हमारे गगन सर का जन्मदिन है। उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ आए और केक को कट करें। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे क्या कर रहा है? थैंक यू। अब क्या हो गया? भले ही मेरी बातों में सच्चाई ना हो सर, लेकिन आपके हक में सच्चाई थी। ये लो खाओ। थैंक यू। हमारे डायरेक्टर साहब खुश हो या गुस्सा हो, दोनों में डूब जाते हैं, पूरी गहराई में उतरते हैं। थैंक यू, थैंक यू गाइस। लोकेशन तो अच्छा सिलेक्ट किया है सर, अच्छा फ्रेम है, ब्यूटी। एक्चुअली विनोद, ब्यूटी लोकेशन में या फिर हमारे फ्रेम में नहीं है, बल्कि हमारी स्टोरी में है, कैरेक्टराइजेशन में है। तो फिर पूरा क्रेडिट मैडम को ही जाता है। हेलो। किसका फोन था सर? मैडम जी का क्या? पर्सनल था। क्या हुआ सर, बताओ ना। राजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ राजी? सर आप चिंता मत कीजिए, मैडम जी खुश हो या दुखी हो, ये सब बाहर आएगा। जैसे ही अंदर जाएगा सारी चीजें बाहर आ चुप जाएंगी। कर, बकवास काम करके ऊपर से एक्सप्लेनेशन दे रहा है तू। अब बस भी करेगा? चलो अब आराम से। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मेरा घर आ गया। तुमने बहुत ज्यादा पी लिया राजी। राजी संभल कर, आराम से। रुको मैं आ रहा हूँ। हाँ आराम से, संभल कर आओ। तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है, एक बार मुस्कुराओ ना। तुमने इतनी ज्यादा क्यों पी ली? मैंने मना किया था ना तुम्हें। एक बार। राजी ऐसे बिल्कुल नहीं, सुबह जब आई लव यू कहा था ना, वैसे मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। राजी वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, कल सुबह शूट पे जाना है हमें। क्यों बेटे, क्या हो गया? दादी वो पार्टी में थोड़ी सी ज्यादा हो गई। संभल कर राजी। हाँ सुबह सुबह यहाँ आके क्यों बैठी हो? अरे मेरा सर दर्द, थोड़ा
थोड़ा कॉफी चाहिए प्लीज। रात को कोई गड़बड़ हुई क्या? छी, मुझसे बात मत कर। बेशर्मों की तरह दारू पी के आई थी। तेरी हरकतें देख के मन हुआ मार दूं तुझे। अरे कसम से मैंने नहीं पी थी, किसी ने कुछ मिलाकर पिला दिया होगा। और उसके बाद क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद नहीं है। गले तक पियोगी तो कैसे पता चलेगा? ऊपर से कह रही हो किसी ने कुछ मिला दिया। सच में? तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। माँ ने देखा क्या? तेरी माँ देख लेती तो दोनों तरफ गाल बजा देती। वो लड़का अच्छा था ना, इसीलिए तुम्हें ध्यान से घर तक छोड़कर गया है। हाँ? किसने? गगन ने? हाँ, उसी ने ही। पता नहीं दादी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। और सागर के होश में आने के बाद ये सब देख के वो क्या कहेगा, डर लग रहा है। अगर मैं उसे सच बताऊंगी तो वो मानेगा क्या? सागर को इस हालत में देखने के बाद डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते। वो जिएगा इसी विश्वास से तुम उसकी इस तरह से देखभाल कर रही हो। ये भी ऐसा ही है। पता नहीं, दिमाग कुछ और बोल रहा है और दिल कुछ और ही बोल रहा है। ये सब क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे मन को जो लगता है वही करो। मेरे मन को जो पसंद है वही करो, दादी ने ऐसा कहा। मन को जो पसंद है वो करना इजी है क्या? यही सागर, इसे छोड़ दे। राम ने सीता का जैसे ख्याल रखा था उससे ज्यादा मैं इसका रखूंगा। पैकअप। विनोद, मैं उस कार में जाऊंगा, तुम सब संभल कर जाना। ओके? गगन, मैं भी साथ आऊं क्या? हाँ, या श्योर। गगन? हाँ? गगन, वो परसों रात को मैंने कुछ गलत। क्या गलत? वही, पता नहीं मैंने कैसा बिहेव किया। अब ऐसे हंसो मत ना, मुझे शर्म आ रही है। प्लीज बताओ। और ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में बात की थी मैंने। इतना ही ना? थैंक गॉड। दादी ने क्या कुछ नहीं कहा, मुझे तो डर ही लग रहा था। वही तो, मेरी स्टोरी तुम जानते हो। तुम्हारी कोई लव स्टोरी नहीं है क्या? क्यों, मेरी लव स्टोरी पे मूवी बनानी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस पता लगाने के लिए पूछा। अगर पसंद ना हो तो मत बताओ। ओके ओके, बताता हूँ मैं। स्कूल में 9th क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, प्रपोज भी नहीं कर पाया उसे। फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नो लव, बस एक ही प्यार था मेरा, सिनेमा। सिनेमा और सिनेमा। लड़कियों के मामले में वैसे भी थोड़ा वीक हूँ। मैं हमेशा अपने में रहता हूँ, इसलिए लड़कियां मुझे पसंद नहीं करती हैं। झूठ तो मत ही बोलो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम देखा है मैंने, डाली है ना? लड़का फोन पे बात करे तो वो गर्लफ्रेंड नहीं होती, मेरी माँ थी। वो पर्सनल बात करनी थी, इसलिए थोड़ा साइड में जाके बात कर रहा था मैं उनसे। तो फिर रिसेंटली किसी को प्यार नहीं किया क्या? किया ना, गांव की एक क्रेजी लड़की से। कैसी दिखती है वो? अच्छी दिखती है। बात वो नहीं है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताओ ना। तुम्हें क्या बताऊं मैं? ऐसे ही कहीं दिखाई दी तो अच्छे से मिल लूंगी, वैसे मुझे क्या। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। फर्स्ट टाइम उसे एक खेत के पास देखा था मैंने। हाथ में हैंडी कैम लिए हुए यहां वहां घूम रही थी वो। उसे गुस्सा बहुत आता है, बाहर वालों की बात वो बिल्कुल नहीं मानती। उसके अंदर पेशेंस भी बहुत है। लाइफ की बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी वो हंसकर उठा लेती है। और सच कहूं तो उसकी आंखें, झील सी गहराई है उसकी आंखों में। उसकी आंखें बातें करती हैं, सब कुछ कह दिया उसकी आंखों ने। बस इतना ही,
दिल की बात मैं अभी तक एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूं उससे। कोशिश कई बार की है मैंने, पर ऐसा लगता है कि वो लड़की मुझे बहुत बहुत पसंद करती है। अनजाने में मैं गगन के बहुत करीब आ गई। राजी! सॉरी, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, पर उसके प्यार से कैसे बचूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे डर है कि कहीं मैं उससे प्यार न करने लग जाऊं। इस दुख को मैं किससे जाकर कहूं, समझ नहीं आ रहा। प्लीज सागर, जल्दी उठ जाओ ना, प्लीज। राजी, राजी वो क्यों आए हो तुम यहाँ? तुमसे वादा किया था ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। बस 4 दिनों में ये शूट खत्म हो जाएगा राजी, फिर मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए। कांग्रेट्स। कब जा रहे हो तुम? मैं जाना नहीं चाहता। वो तुम्हारी मर्जी। सागर, उस दिन यूं हुआ कि आई लव यू राजी। और ये सब कब से? जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से। उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिल ने हर पल सिर्फ तुम्हें प्यार किया है राजी। राजी, रुको, मेरी बात सुनो। प्लीज राजी, रुक जाओ। हाय राजी, मैं बाद में आऊंगी दीदी। सर वो राजी प्लीज मेरी बात सुनो। राजी मेरी बात तो सुनो। गगन, तुम यहाँ पर आए ही क्यों? तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए यहाँ पर आया। वही तो, क्यों? मैं तुम्हें चाहता हूँ। ये सब बताकर तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो गगन। इन सब को सहने की धीरज मुझ में नहीं है। प्लीज। तुम्हें परेशान करना मेरा मोटिव नहीं है राजी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तुम्हारी रिलेशनशिप बिगाड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था राजी। मैं किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें तो कभी नहीं। मेरा यकीन करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। मेरा यकीन करो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही प्यार किया। मैंने सागर के अलावा किसी से प्यार नहीं किया है, समझे तुम? देखो राजी, सागर तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो, मुझे प्यार नहीं करती क्या? बताओ राजी। राजी, सागर को होश आ गया है।
कैसी हो राजी? कैसी हो राजी? क्या तुमने मुझे मिस किया? तुम एक दिन मेरे आंखों के सामने होगे, इसी हिम्मत के साथ इतने दिन से जी रही थी सागर। सागर, ये गगन है, फिल्म डायरेक्टर। हैप्पी टू सी यू लाइक दिस ब्रो। थैंक यू। गगन हमारी लव स्टोरी पर फिल्म बना रहा है, उसी में मैं एक्ट्रेस हूँ। तुमने मना किया था पर मैं हमारे लिए मान गई। ओके। आंटी जी, ये स्वीट्स आपने ही बनाया है क्या? हाँ बेटा, क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? अरे बहुत अच्छा है जी। और मिलेगा क्या? हाँ अभी लाती हूँ। माँ मुझे भी। अच्छा ठीक है। भैया, दीदी ने जो वीडियो बनाया है देखोगे? ये लो देखो। क्या है ये राजी? मुझे पसंद आएगा इसलिए किया ना? क्या हुआ सागर, बताओ ना। बॉस, तुम्हारी लव स्टोरी ने सीधा दिल को टच किया है। 4 दिनों में हमारी शूटिंग खत्म हो जाएगी। सच कहूं तो तुम्हारी लव स्टोरी पे फिल्म बना के मुझे बहुत खुशी मिली है। राजी रेडी हो? रेडी। डायलॉग ओके है ना? ओके। एक मिनट, ये बाल थोड़े आगे आ रहे हैं। राजी रेडी हो? सर, टेक चल रहा है सर। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। क्या हुआ सागर? पता नहीं क्यों, पर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हारे लिए नया है ना? हाँ, सब नया है। सागर, तुम बोर हो रहे हो, प्लीज बस 2 मिनट वेट करो, लास्ट शॉट है, प्लीज। फिर हम चले जाएंगे, ठीक है? हेलो। अच्छा, सुपर। ठीक है, कंप्लीट होते ही सबको ध्यान से बस में बिठा देना। मैडम, परसों शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, हरी ने फोन किया है। वाह, इतनी जल्दी? इस बार गगन ने अपना वादा पूरा किया। उठाना नहीं है मैडम, शूट भी बहुत अच्छे से हुआ है कह रहे हैं। इस बार हमें जरूर कामयाबी मिलेगी, ऐसा कह रहे हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी उसी के साथ करेंगे। गगन के आने के बाद इसकी बात करेंगे। ठीक है मैडम। हेलो माँ, सागर कोमा से बाहर आ गया है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? वो लड़का कोमा से बाहर आ गया है क्या?
वो लड़की उसी के साथ रह रही है। बस यही बात है ना। कहने में बहुत इजी है माँ, लेकिन देखने में बहुत तकलीफ होती। सच कह रहा हूँ तुमसे। वो तो ठीक है, उस लड़की के सामने तुमने अपने प्यार का इजहार किया या नहीं? ऐसा क्यों कह रही हो माँ तुम? फिल्मों के हीरो को भी इतना दुख नहीं झेलना पड़ता होगा। अरे लव का मतलब पेन नहीं होता। ठीक है, ऐसा करो कि शूटिंग का सारा काम तुम उन्हें सौंप दो और फिर तुम जल्दी से घर आ जाओ। रहने दो माँ, 2 दिनों में शूटिंग खत्म हो जाएगी, सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। रखती हूँ। तुम ठीक तो हो ना? पता है माँ। ठीक है, बाय। बाय माँ। ये लीजिए सर। तुम्हारे प्यार की गहराई को हम एक हक से दिखाएंगे। ओके? रेडी? कैमरा रोलिंग, एक्शन, कट। ऐसे नहीं सागर, उसके करीब जाकर उसे पास लेकर पूरी तरह से हक हेलो, करो। लड़की को टच किए बिना भी बता सकते हो मैं ना? तो बस बता रहा था। अपने आप को क्या समझते हो? मार दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये छोड़ो मुझे, दिमाग खराब है तुम्हारा। सर क्या कर रहे हैं सर? बहुत बार देखा तेरा नाटक। चलो। बैकअप। अरे सुनो, यहाँ पास में किसकी शूटिंग हो रही है, क्या हो रहा है, पता है क्या? जस्ट आगे ही है, आप जल्दी जाएंगे तो मिल जाएंगे। तू चल रहे। यहाँ पर गगन डायरेक्टर कौन है? सर कोई बुला रहा है। क्या हुआ? देख क्या रहा, आरतू दारू क्या? चल जा। खींच के दे। मार।
क्यों बे? सफेद कपड़ा, आंखों में चश्मा, चाहता क्या है तू? कहानी क्या थी? कुछ नहीं भाई, मेरे दादाजी ने मरते समय कहा था कहीं भी बाहर जाओ लेकिन अमीर जैसा दिखना चाहिए। व्हाइट कार, व्हाइट कपड़े पहनकर आंखों पे चश्मा लगाना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। तूने तो मुझे बिना मारे ही छोड़ दिया रे। भाई तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बोल। कार में अगर आपको गांव जाना है तो रास्ते में हमें बहुत सारे साइन बोर्ड दिखते हैं, लेकिन जब हम गांव जाते हैं तो क्या वो हमारे साथ आते हैं? नहीं आते हैं। मैं भी ऐसा ही हूँ, मार खिलाता हूँ पर मारता नहीं हूँ। देख तू इतना दूर आया है तो चलना मारा मारी करते हैं थोड़ी सी। भाई आज गुरुवार है। जय श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज के दिन मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ और ये अच्छा वो सब छोड़, मुझे मारने के लिए किसने भेजा ये बता। और कौन भेजेगा भाई? वो कमीना वेनु, तुम्हारा दोस्त, वो फिल्म के ऑफिस में तुम्हारे बगल में बैठना चाहता है। उसी ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तुम बहुत सारी फिल्में बना रहे हो ना, इसीलिए। फिल्में बना रहा हूँ तो जान से मारेगा? फिल्में बनाने में गलत क्या है? फिल्में बनाना अगर गलत काम है तो पहले राम गोपाल वर्मा को बंद करवाओ ना। बस करो भैया। राम गोपाल वर्मा क्यों भैया? आइसक्रीम, फ्रूट सलाद नाम की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं भैया। क्यों भैया? ए, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुन। मुझे मारना है तो एक गुंडे वुंडे लेकर मत आना, बड़ी गन लाना, निशाना लगाना और ठोक देना, समझ गया? भाई मैं लोकल हूँ भाई, मेरे पास गन नहीं है, गोली कहाँ से होगी? रहने दो भाई। तो बता क्या करेगा अब मैं क्या करूँगा भाई, तुम ही बोलो ना। गाड़ी घुमा के फटाफट मैं यहाँ से 5वीं सेटअप पर चला जाऊंगा भाई। 5 दिनों से कितना परेशान कर रही है पता भाई? व्हाट्सएप पे चुम्मा देती रहती है, कार्टून भेजती रहती है, मुझसे नहीं होगा, बहुत टेंशन है भाई। मैं चलता हूँ, नमस्ते। इससे पहले गुरुवार बोला था ना, अब क्या करने वाला बता? कुछ नहीं है भाई, अभी 5 बज रहे हैं ना, जाते जाते वहाँ पर 11 बज जाएंगे। अब जाते जाते वहाँ पर 1 घंटा तो लगेगा ना, शुक्रवार आ जाएगा भाई। बढ़िया है तेरा प्लान। अच्छा भैया नमस्ते। भाई अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं जाकर बात करूँ क्या? अरे ओ कमीनो, ऑटो पकड़ के आ जाना। जानवर की तरह खाते रहते कभी। हम सब सिर्फ एक ही गलती कर रहे हैं, प्यार करके। उस गलती का हल क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। आओ सागर, मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था। हम लोग हैदराबाद जाने वाले हैं। तुम्हारी लव स्टोरी पे फिल्म बनाने की परमिशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए, हमारे ऐसे होने का कारण तुम ही हो। थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं है सर। चले क्या? हाँ ओके सर। ये लो बेटी। क्या हुआ बेटी तुम्हें? कुछ भी तो नहीं। जब तक सागर कोमा में था तुमने बहुत भाग दौड़ की, अब सब कुछ ठीक है, तो अब क्यों दुखी हो रही हो बेटी? कुछ नहीं बेटा, इतने दिन से शूटिंग चल रही थी तो ये बहुत बिजी थी। अब अचानक से शूटिंग रुक गई ना, इसीलिए ये बहुत परेशान है। सही कहा ना राजी? आओ सागर, बैठो ना। डोंट वरी राजी, मैं आ गया हूं ना, पूरी लाइफ हैप्पी रहोगी। राजी, मेरा तुमसे मिलना, तुम्हारा मेरी फिल्म में एक्टिंग करना, तुम्हारी लव स्टोरी पे फिल्म बनाना, सब कुछ एकदम मिरेकल है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। दादी, अब मैं चलता हूं। ठीक है बेटा। कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ में ये आएगी। आने के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, ये भी नहीं सोचा होगा। लाइफ में ऐसा ही होता है। पता नहीं, ये और इसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती।
जा रहे हो क्या? सागर, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। तुम्हारी लव स्टोरी से इंप्रेस होकर मैंने ये फिल्म बनाई है। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, पर अब दोबारा कभी नहीं आएगा, मेरा यकीन करो। कोमा में होने के बाद मुझे नहीं पता कि राजी ने क्या क्या सहन किया मेरी खातिर। अपने प्यार को छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे क्या? यही तुम्हारा असली प्यार है। कैसी बात कर रहे हो सागर? जो कहना है साफ साफ कहो। मेरी पसंद से ज्यादा तुम्हारा प्यार महान है। तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या बोल रहे हो सागर? राजी, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं है क्या? तुम गगन से प्यार करती हो, गगन तुमसे प्यार करता है। सागर, मौत के अलावा प्यार को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो मैंने तुम्हारे अंदर देखा है। ऐसा नहीं है सागर। बचपन से जो हमारे बीच में था वो बस एक अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। वो बस अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। इसीलिए तुम रो रही हो ना राजी? तुम मुझे पसंद हो, मैं भी तुम्हें पसंद हूं, बस। देखो सागर, राजी को तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। गगन, राजी को ताजमहल पसंद है, पर आगरा में नहीं रह सकती ना। वो बस पसंद है, प्यार नहीं है। हाँ बेटा, सागर ने जो कहा सही कहा। राजी बेटी सागर को पसंद है, और गगन बेटा और राजी को आपस में प्यार हो गया। इसे ही कहते हैं प्यार का मैजिक। इतने सालों के बाद भगवान ने मुझे कोमा से क्यों निकाला पता है आप लोगों को? मैं अगर कोमा से नहीं आता, इन्होंने अपना प्यार खत्म कर दिया होता। सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर ये लोग जुदा हो जाते। मेरी जान को मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। इसे कभी अपने से दूर मत करना। सागर इज करेक्ट। अब तक सागर ने जो कुछ किया है राजी की खुशी के लिए किया है, और आज भी उसी खुशी के लिए सागर दूर हो रहा है। हमारे जमाने में ऐसे त्याग करने वाले हुआ करते थे, पर इस जमाने में भी सागर जैसा व्यक्ति होना महान बात है, पता है? तुम दोनों की खुशी ही सागर चाहता है। अब तुम ही सोचो इसके बारे में।